तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं जितने भी सिंधु सभ्यता से 2025 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है वही करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत फली फूली थी। तो ये वस्तु विनिमय सभ्यता थी। कैसी थी? वस्तु विनिमय थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एसएससी में अभी पिछले साल से, जिसमें आपको ऐसे 2-3 कथन दे देंगे, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से कथन एक का दिया रखा है और आ। ठीक है, कथन जो ए है वो है कि भारत में ताम्र पाषाण काल के लोगों को सिंधु सभ्यता के तत्कालिक ज्ञान से बहुत लाभ नहीं हुआ। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। यानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति आमतौर पर सिंधु सभ्यता के लोगों की तुलना में नई और अधिक जो पृथक थी, ताम्रकालीन जो संस्कृति थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जो सिलेक्शन पोस्ट में अभी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। यानी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रिड पैटर्न वाले सुनियोजित शहर केंद्र थे, बिल्कुल ठीक है। उन्नत जल निकासी और जल प्रबंधन प्रणालियां थी, बिल्कुल ठीक है। आपको तो पता है सिंधु सभ्यता सबसे ज़्यादा अपनी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है और एक विशाल स्नानागार भंडार की उपस्थिति थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कृषि के लिए लौह के औजार लोहकालीन सभ्यता नहीं थी। आपको तो पता है कि लोहकालीन सभ्यता ये नहीं थी, लोगों को यहाँ के लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है? ए मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो कि 3300 वर्ष पूर्व से मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पढ़ी है उसके आंसर देना है। हड़प्पा कालीन संस्कृति की मोहरें जो है स्थानीय रूप से पाए जाने वाले स्टीटाइट का उपयोग कर बनाई गई थी। ठीक है, और इन मोहरों में अक्सर पशु आकृति और अस्पष्ट लिपि चिन्ह थी, बिल्कुल ठीक है, दोनों शब्द हैं। ई वाला इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रीटाइट की जो बनाई जाती थी जो मुद्राएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, और उन पर पशुओं की आकृति होती थी। आपको तो पता है सिंधु घाटी सभ्यता पशुओं के देवता किसे कहा जाता है? पशुपतिनाथ। ठीक है, तो गा सही है, का और खा दोनों ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो की जल निकासी व्यवस्था इस मायने में उल्लेखनीय थी कि प्रत्येक घर इससे जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था? एक ढका हुआ सड़क नाला था, जो ढका हुआ सड़क नाला ऐसे होता था, उससे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में चिन्हुदड़ो मुख्य रूप से किस प्रकार केंद्रित था। तो चिन्हुदड़ो जो है मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर मनके के कारखाने पाए गए थे। ठीक है, तो मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा के हड़प्पा स्थल में कृषि से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा में आपको पता खेत में हल मिला है और आड़े तिरछे निशान मिले, ऐसे और एक ऐसा और ऐसा हल मिला है। ठीक है, तो हल भी ऐसा मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करते थे। तो जो कांटेदार भाला ऐसे हो जाता था ना, भाला ऐसे रहता था, इस तरह की भाले का उपयोग करते थे। वो भी इसको बोल सकते थे मेसोलिथिक युग के लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा संस्कृति के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो महिलाओं ने जो बर्कशिप्ट रासपूतानी था, जो पुष्पति था, जो बर्क जिसके कहते थे, अभी नहीं बोला था, पशुपति की पूजा करते थे, बिल्कुल ठीक है। महिलाओं ने आभूषण पहनने थे, बिल्कुल ठीक है, महिलाएं मन के पहनती थी आभूषण। सती प्रथा के अभ्यास के अस्पष्ट प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी, बिल्कुल। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी, तो वो गेहूं थे और जौ दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 और 22 में हड़प्पा की खोज किसने की थी, जो किस नदी पर था। तो ठीक है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित थी और इसकी खोज किसने की थी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ठीक है। हड़प्पा जो है, हड़प्पावासी यूरेशिया में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपास की फसल है जो सबसे पहले हड़प्पावासियों ने उगाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी के शहरों की विशेषताएं नहीं है? समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाली ऐसी सड़कें थी, लोहे की औजार का व्यापक रूप, पता ही है लोहे के औजार नहीं उपयोग किए जाती थी, पकी हुई ईंटों से निर्मित संरचना थी, ठीक है, और उत्तम जल निकासी प्रणाली थी। बिल्कुल ठीक है। तो एक ही नहीं है कि लोहे के जो औजार है व्यापक रूप पर प्रयोग नहीं की जाती थी। ये शहर जो है कस्य युग के थे, ना कि लौह युग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त नाम है? तो कौन सा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के साथ ही फली फूली थी। ठीक है, समयकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जो राखीगढ़ी है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में है। ठीक है। और गुजरात की अगर पूछे कि गुजरात में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लोथल। ठीक है, लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा द्वारा मनकी बनाने के लिए प्रयुक्त पत्थर जो है कर्नेलियन मुख्यतः कहाँ पाया जाता था? तो ये गुजरात में पाया जाता था। आपको पता है मनकी कहाँ पर बनते थे? जो विशेष रूप से रत्नों के लिए, और भरूच क्षेत्र है जो गुजरात का भरूच क्षेत्र है, भरूच, उसमें ये मनकी बनाए जाते थे। और कर्नेलियन, दिस इज द इम्पोर्टेंट है, कर्नेलियन जो मुख्यतः है इसके पत्थर का उपयोग कर कर मनकी बनाए जाते थे। ठीक है। दोमाबाद जो हड़प्पा कालीन स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, दोमाबाद। ठीक है। और ये पता आपको जिले में जो प्रवादा नदी के तट पर स्थित है, प्रवादा नदी के तट पर स्थित है। आपके सवाल में पूछ सकते हैं कि जो दोमाबाद है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रवदा नदी के तट पर स्थित है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी शहर है, सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किन चीज़ों से घिरे होते थे? तो ये घिरे होते थे द्वार और किलेदार दीवारें हैं उनसे घिरे होते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहरों का जो लेआउट है वो आयताकार था, ऐसे आयताकार था, जिसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दिस इज द इम्पोर्टेंट कि हड़प्पा कालीन की सड़कें जो है ऐसे समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री का कोण बनता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि समकोण पर बनती थी। आपको ऑप्शन दे देगा त्रिकोण, वृत्ताकार, कौन से, इसी तरह से। ठीक है, तो ये आयताकार थी, आयताकार लेआउट, जो शहर का लेआउट है वो आयताकार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी के लोगों ने मानवीकृत जो है जली हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में, जली हुई मिट्टी की ईंटें थी, यानी पकी हुई ईंटें, ऐसी छोटी छोटी ईंटें थी जो कि सेल खड़ी की होती थी। ठीक है। हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में, जल निकासी भाई इंपॉर्टेंट है हड़प्पा कालीन में। ठीक है। तो निम्नलिखित में से यह केवल शाही उपयोग के लिए थी? नहीं, इस शाही उपयोग के लिए नहीं थी, सभी के लिए थी। यह अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित थी। बिल्कुल ठीक है, दिस इज द वेरी करेक्ट आंसर, राइट। तो खा हो जाता है केवल दूसरा। ठीक है। 23 के बाद अब करते हैं 24वां क्वेश्चन। इस तरह से कथन दे देंगे आपको और बताएंगे कि आंसर दो इनका। ठीक है। कथन ए है, कारण और दोनों को पढ़िए। ऊपरी गंगा बेसिन में तांबे के भंडार का उपयोग करने वाले लोग खानाबदोशी शिकारी थे? नहीं, खानाबदोशी शिकारी नहीं थे। तांबे के भंडार अक्सर गेरू रंग के बर्तन और मिट्टी की संरचना के साथ पाए जाते थे। बिल्कुल, आर भी गलत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तांबे के भंडार अक्सर गेरू रंग के बर्तन और मिट्टी की संरचना के साथ पाए जाते थे। बिल्कुल ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो गा है, ई असत्य और आर जो है वो सत्य है। देखिए पढ़ते हैं। क्योंकि ग्राम भंडार संस्कृति के लोग खानाबदोशी शिकारी नहीं थे, वे स्थायी कृषक और कारीगर थे। ये पूछा जाता है, ऊपरी गंगा के जो लोग थे वो कारीगर थे। भाले और कुल्हाड़ी जैसी भारी तांबे के औजार के साथ साथ मिट्टी के बर्तन की खोज के स्थायी जीवन का संकेत मिलता है। ठीक है, ये था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 25वां। इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसको देखते हैं। तो ये थे जो
हड़प्पाकालीन सभ्यता के इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन हैं। इस तरह से अब नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में, और इसी तरह की